इतना आप समझिए कि हमेशा एक या दो जनरेशन के बाद एक बड़ा विस्फोट सा आपको दिखाई देता है, जहां पर कोई छोटे छोटे बदलाव नहीं होते बल्कि एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन होता है। एक ओवरहॉलिंग जनरेशन की चलती है, वो ओवरहॉलिंग हुई है और जनरेशन वी ने बिल्कुल साफ और स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखना शुरू कर दिया है, जिसमें से एक बिंदु है मेंटल हेल्थ का। दो तीन इश्यूज इस वक्त जो आप देख रहे हैं, जो ये जनरेशन पिक करती है, वो एक मेंटल हेल्थ को बहुत सीरियसली उस पर बात करना चाहती है। वो अपनी कमजोरियां दिखाने में शर्मिंदा नहीं होती है। हमारी जनरेशन अपनी कमजोरियां दिखाने में, समाज में सामने आने में शर्मिंदगी महसूस करते थे कि फलाना चाची क्या बोलेगी, बुआ क्या बोलेगी, या मेरा ताऊ क्या बोलेगा, या फलाने का पड़ोसी क्या बोलेगा। समाज की इतनी सारे बैरिकेड्स में हम लोगों की सोच काम करती थी। इस जनरेशन के पास वो बैरिकेड नहीं है। ये बिना किसी बैरिकेड के स्वतंत्र रूप से अपने विचार रखती है। तो इसने, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे इनकी सेक्सुअलिटी हो, इन पर बहुत खुल करके, इन्वायरमेंट चेंज की बात हो, इन पर बहुत खुलकर बात करनी शुरू कर दी इस जनरेशन ने। तो इसकी पिछली जनरेशन को भी ये लगा, आर वी लैगिंग बिहाइंड? क्या हम कहीं पीछे छूट रहे हैं? क्या हम समय को समझ नहीं पा रहे हैं कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ एन आवर, दिस मिनट? बहुत सारी चीज़ों में आप कमियां निकाल सकते हैं जेन ज़ी में, लेकिन इस मामले में तो आपको ये अप्रोच देखनी होगी कि ये लोग बड़े ही इस मामले में फोकस्ड हैं कि व्हाट दे वांट। इसीलिए चाहे वो बीजेपी हो, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो आरएसएस जैसा इतना पुराना संगठन जिसने इतने वर्षों की यात्रा पूरी कर ली है, आरएसएस भी जेन ज़ी को अप्रोच कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जेन ज़ी लिंगों के जरिए जेन ज़ी को अप्रोच कर रहे हैं, उनसे डायलॉग कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, कन्फ्रंटेशन नहीं कर रहे हैं। अब इस कड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो अपनी जेन ज़ी के साथ डायलॉग की, उसमें उन्होंने क्या बातें कही। अब मैं एक एक करके इस बात को डिकोड करने की कोशिश करती हूँ एजेंडा में। अब उन्होंने कहा कि युवा आंदोलनों और सरकार की चूक पर जो बात उन्होंने कही कि संवाद की कमी है, और ये संवाद की कमी क्या, सरकार का एक चरित्र होता है, वो पहले किसी भी चीज को बॉयल होने देता है और देखता है कि कितनी ऊर्जा उसके अंदर से निकलेगी, वो बॉइलिंग पॉइंट कहाँ तक है, क्या कोई डिजास्टर तक लेकर जाता है, क्या सरकार के लिए कोई चुनौती बनकर खड़ी होता है, या वो डाइल्यूट हो जाता है। तो इसलिए ये सरकार का चरित्र होता है, फिर चाहे कोई भी सरकार में क्यों ना हो। अभी ये जेन ज़ी आंदोलन हुआ, मौजूदा बीजेपी सरकार में, एनडीए सरकार में आंदोलन हुआ, तो इसे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़े अच्छे से समझाया और इसे समझने की जरूरत भी है। और ये बात केवल सरकार के काम करने के तरीके में नहीं, बल्कि सोशल स्ट्रक्चर, परिवार के स्ट्रक्चर पे भी आप इसे लागू करके देखिए कि जहां भी संवादहीनता होती है वहां पर समस्या पैदा होती है। अगर कॉलेज का प्रोफेसर अपने स्टूडेंट से बात नहीं करेगा, अगर कॉलेज का चांसलर, वाइस चांसलर अगर अपने प्रोफेसर के माध्यम से डायरेक्ट स्टूडेंट से कम्युनिकेट नहीं करेगा, तो विस्फोट होना तय है। सरकार अगर डायरेक्ट छात्रों से बात करना नहीं शुरू करती, तो ये आंदोलन भी किसी और मोड़ पर जा सकता था, ये और विध्वंसक हो सकता था, सरकार के लिए भी, समाज के लिए भी और छात्रों के लिए भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि संवादहीनता नहीं होनी चाहिए, संवाद लगातार बनते चले जाना चाहिए, एक डायलॉग, परस्पर संवाद होना चाहिए। जो उन्होंने कहा कि अगर सरकार समय रहते युवाओं से बात कर लेती तो शायद ये परेशानी कभी पैदा ही नहीं होती। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, वो जेन ज़ी की देशभक्ति, उनके राष्ट्रभक्ति के ऊपर सवाल नहीं उठना चाहिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कही। उन्होंने कहा कि सबसे ईमानदार पीढ़ी मैं मानता हूँ जेन ज़ी को और जेन अल्फा को। अब उसमें एक उदाहरण के तौर पर आपके सामने रखती हूँ, और ये हो सकता है आपको लगेगा कि ये उदाहरण तो बड़ा ही किडिश है, बड़ा ही चाइल्डिश है, लेकिन ये कॉलेज के ज़माने में हर किसी ने किया। लेकिन हमारे ज़माने के कॉलेज में और आजकल के कॉलेज जाने वाले बच्चों के ज़माने में क्या अंतर है, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखती हूँ। हमारे ज़माने में जब हम कॉलेज जाने के दौरान
ये सोच रहे थे कि भाई अपने फ्रेंड्स के साथ फिल्म देखने चले जाएं, तो हम कोशिश करते थे कि माता पिता को ना बताएं। क्यों? क्योंकि हम बताएंगे तो बताना नहीं होगा, पूछना होगा, और पूछेंगे तो हो सकता है मना कर दिया जाएगा और हो सकता है हमारा प्लान चौपट हो जाए।